राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवनमाय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। गोपी जन जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 परमहंस परिव्रजकाचार्य शत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय परमहंस परिव्रजकाचार्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद की जय। गौर भक्तबिंद की जय। समवेत भक्तबिंद की जय। नाम संकीर्तन की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरे। All goes to our assembly. All goes to our assembly. All goes Sri Guru and Gauranga. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक नंबर 13। प्राचीन बृहस्पुत्रा शतद्वित्यं दशाभवम्
तुल्या नाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतसा प्राचीन बहिर्षपुत्रा शतद्वित्यां दशा भवन् तुल्या नाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतस प्राचीन बहिर्षपुत्रा शतद्वित्यां दशा भवन् तुल्या नाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतस तुल्या नाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतस प्राचीन बहिर्षपुत्रा शतद्वित्यां दशा भवन् तुल्या नाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतस माताजी प्राचीन बहिषा राजा प्राचीन बही के पुत्र शतद्रुति के गर्भ से 10 अभवन उत्पन्न हुए। तुल्य समान नाम व्रत सर्वे सभी धार्मिकता में स्नाता पूर्णतया मग्न प्रचेतस सर्वों का प्रचेता नाम पड़ा। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राजा प्राचीन बही ने बोलेंगे पीछे, राजा प्राचीन बही ने शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
धर्म स्नाता शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्ष पुत्र धर्म में पूर्णतः रत थे। साथ ही ये समस्त उत्तम गुणों से संपन्न थे। मनुष्य तभी पूर्ण माना जाता है जब हो पूर्ण रूप से धार्मिक हो, अपनी भक्ति के व्रत में पूर्ण हो, ज्ञान में पूर्ण हो एवं उत्तम आचरण करने वाला हो। सभी प्रचेतागण समान रूप से सिद्ध थे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांसं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। लोकाभिरम रणरंगधीरम राजवनत्रम रघुवंशनाथम श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। पातात्मजुतं वनयुतमुखं रघुपति प्रियभक्तं पातजातं नमामि। प्राचीन बहिर्षपुत्रा शत्रुदत्यां दश भवान् तुल्य नाम व्रता सर्वे धर्म स्नाता प्रचिदेश। मैत्री ऋषि हरिद्वार की पावन भूमि में विदुर जी के प्रश्न के उत्तर देते देते ये सब वर्णन कर रहे हैं। पूरा राजवंशों का वर्णन करते करते आज की विषय प्राचीन ब्रही की 10 पुत्रों के बारे में बताया। प्राचीन ब्रही राजा हुए और जो धार्मिक राजा थे, प्राचीन ब्रही ने यज्ञ करते थे समाज के कल्याण के लिए, पशु बोली देते थे। समाज में ऐसे धर्म नियंत्रता है कि पशु बोली के द्वारा समाज की कल्याण होता है। तो प्राचीन ब्रही ने इस प्रकार से पशु बोली देते थे। और हमने आपने श्रवण किया कि जीव हत्या पाप है। चिड़ी से लेके ब्रह्मा तक सब जीवात्मा है। आ ब्रह्म भुवन लोक। और वो प्राचीन भी इस प्रकार से जब पशुओं का हत्या कर रहे हैं यज्ञ के माध्यम से, तो नारद ऋषि आए। नारद ऋषि आकर के उनको ज्ञानदान किया। देखो प्राचीन ब्रही, तुमने जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि पशु यज्ञों में लाया जाता है। उस पशु को
आलवन किया जाता है, अस्त्र के द्वारा उसको काट करके पुनर्जीवित किया जाता है। और ऐसा जब तुम नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा अपराध हो रहा है। और जितनी पशुओं को तुमने मारा, इन सब पशुओं तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारा इंतजार कर रहा है बदला लेने के लिए। नारद ऋषि ने प्राचीन भाई को दिखाया, देखना चाहते हो तो दिखाया, आंखों में ऐसा कुछ जल मंत्र करके छिड़काया तो देख रहा है। जितने पशुओं को मारा वो उतनी बार उसको जन्म लेना है, जितनी पशुओं को मारा जन्म लेना है, और उसके बाद उन पशुओं ने उसको हत्या कर रहा है, मार रहा है। भयभीत होकर के प्राचीन भाई इस प्रकार से किया। और इस परिवार में नारद ऋषि ने प्राचीन भाइयों को सगन कसाई की कथा सुना करके बताया, ये जन्म जन्मांतर जीव का हिंसा प्रतिहिंसा चल रहा है। आज जो हिंसा करके पशु हत्या करते हैं, कल वो पशु मनुष्य बनते हैं, और जो मनुष्य हैं वो पशु बनते हैं। इस प्रकार से बदला चलते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान दान करके प्राचीन भाई को जीवन मुक्त करा दिया। परंतु आज की विषय है प्राचीन भाई के जो पुत्रा शतद्रुत्वा 10 भावान, 10 पुत्र हुए और 10 पुत्र धर्मों की बात बता रहे हैं। समान का स्नातक बता रहे हैं। धर्म बिना पशु भी समाना। मानव जीवन जिसको मिला है उसको धर्म में ही जीवन बना सकते हैं। जिसका धर्म नहीं है, जो धर्म कर्म नहीं करता है, वो पशु के समान, दिवाद पशु कहते हैं प्रभुपाद जी इसको। देखने में मनुष्य है तो वो दिवाद पशु है। धर्म शब्द महत्व बताया स्नातक। धर्म क्या है? धर्म जाना चाहिए जिसको धारण करने से जीव का जीवन सुंदर भाव से परिचालित होते हैं, कुछ कष्ट नहीं होता उनके लिए, वो धर्म है। धर्म प्रोचित कोइदवर्त निर्मत्सरानम सताम वेद्यम वास्तवम शिवदम तापत्रोन्मीलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंग व पररिश्रे सद हृदय वृद्ध कृतवितुष्णा। धर्म की बात कोई करता है, सोचता है सच्चा हृदय से, तो उसी समय उसके अंदर धर्म स्वयं विराज हो जाते हैं, समस्त पाप निकल जाता है। सुश्रुभित क्षणात धर्म की आचरण करने से सब पाप दूर हो जाता। और कली में धर्म जो ज्यादा करते हैं उसको वो विपत्ति आते देख करके, कष्ट देख करके धर्म छोड़ देता है। धर्म कौन करते हैं? निर्मत्सरानम शताम, जिसके अंदर से निर्मत्सता को दूर हो गए, जो दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता है, उसको कहते हैं निर्मत्सरानाम शताम। दूसरे जीव के प्रति हिंसा करना तो दूर की बात, उसके साथ में जो वैरभाव रखते हैं वो भी ये धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म और कई कली में ऐसे होता है कि अपनी धर्म अपनी इष्ट पूरा करने के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, अपनी आंख फोड़ करके दूसरों को कष्ट देते हैं, ऐसा भी है। वैसा व्यक्ति को निर्मत्सरानाम सताम नहीं कहा जाएगा। धर्म प्रोजित कोइदवर्त निर्मत्सरानाम, मत्सरता से जो दूर हो गया, दूसरों के प्रति कोई वैरभाव नहीं रखना है। हिंसा करना तो दूर की बात है, और उनके प्रति कुछ व्यवहार करना भी दूर की बात है, भाव रखना नहीं है।
प्रभुपाद जी कहते हैं तद्भावे भावित, तद्भावे भावित मतलब भगवान के भाव में भावित। भावग्राही जनार्दन, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारी साधना, जो कुछ भी तुम करे तुम्हारे भाव देखते हैं। वो ये सब दूर होने से ही धर्म प्राप्त होता है। हाँ, सर्वे गुना वेते समासते सुरा, सुरा माने देवता गण की समस्त गुण जिसके पास आ जाता है, सब प्रकार गुण हम पाठ करते हैं ना। इनाद भी सुनिचे न तुरु भी सहिष्णुना मानी मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन हम कर रहे हैं लेकिन त्रिनाद भी होके नहीं तो बेकार गए कीर्तन। बहुत ही हमारे आचार्य कहते थे ये शब्द जो है त्रिनाद भी सुनिचे न तुरु भी सहिष्णु भूल ना जाओ, एक कागज में लिख करके छाती में लटका करके चले तो कोई पढ़ेगा सामने, जो सामने पढ़ेंगे तो तुम्हारे ध्यान हो जाएगा, अच्छा ये है, ऐसा विचार है। लेकिन होता नहीं है, बड़ी कठिन काम है। 10 पुत्र जो है जिसको प्रचिता कहा गया है, जिसका लंबाई समान है, सबका मोछ दाढ़ी समान है, हट्टा गट्टा समान है, पहला कौन दूसरा कौन तीसरा कौन कोई समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल एक जैसा ही है। ये प्रचेदास के समान रूप से ये सब 7-10 जन सिद्ध पुरुष है। प्रभुपाद जी लिखते में सभी सिद्ध है, सिद्ध पुरुष। सिद्ध माने पका हुआ, जूना हुआ, किसमें? धर्म में। सब प्रकार गुण जिसमें पाया जाता है, हाँ, जिसके अंदर कहते हैं जस्सा अंतगतम पापम जैसाम अंतगत पापम जनानम पुण्य कर्मम ते दंध होते विनुक्तम भजनते माम दृढ़व्रत। जो अपने भजन में दृढ़ व्रत कर रखा है, दृढ़ता है कि कुछ भी हो जाए अपनी भजन छोड़ना नहीं। और यही परीक्षा है। तो भजन करने आते हैं, भजन तो करते हैं, साथ साथ में और भी सारा काम चलता है, दिमाग में सारी बात चलता है, तो दृढ़व्रत नहीं हुआ। जो करने आए हैं वो ना करके जो छोड़ के आए उसको फिर चिंतन करना, तो दृढ़व्रत का विरुद्ध में। जिस अंत को तो पाप, समस्त पाप अंत हो गए जिसका, वही पुण्य कर्म कर सकते हैं। और पुण्य कर्म तो बहुत प्रकार से है। मंदिर आना है पुण्य कर्म है, तीर्थ में जाके स्नान करना पुण्य कर्म है, दान देना पुण्य कर्म है, अच्छी बातें करना भी पुण्य कर्म है, भगवान की चर्चा करना भी पुण्य कर्म है। ये सब पुण्य कर्म में आते हैं। अब ऐसे पुण्य कर्म जब करते करते जब सिद्ध हो जाते हैं तो द्वंद्व मुक्त विमुक्त हो जाते, तो स्थिति को प्राप्त करते हैं जिस स्थिति को प्रचितागण ने प्राप्त किया है। हाँ, इस प्रचितागण जो प्राचीन भर की 10 पुत्र है, ये सद्गुण संपन्न है। कलियुग में सद्गुण संपन्न सबसे बड़ा तो हो जाए कि झूठ ना बोलना। लेकिन झूठ छोटे मोटे बोल देते हैं, छोटी मोटी झूठ थोड़ी को झूठ माना जाएगा। छोटी बात को नहीं मानते, बड़ा झूठ को झूठ मानते हैं। अरे झूठ तो झूठ है, जहर तो जहर है। इसी प्रकार जहर जैसे जहर होता है, झूठ छोटा भी हो झूठ है। छोटा झूठ को भी झूठ माना जाएगा। ओ युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोले थे, कभी भी झूठ बोले नहीं। जो वो भगवान की प्रेरणा से कहा कि बोलो ऐसी, क्या बोलो, गुरु जी को हटाना है दुनिया से, तो क्या करो, बोलो अश्वत्थम हतो इति गज। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र थे, उसको नाम युधिष्ठिर कह दे तो गुरु जी मान लेंगे, सत्यवादी युधिष्ठिर है, वो कैसे झूठ कह सकता है।
इसलिए कहलाया। लेकिन अश्वत्थामा हत, और बाद में इतनी गजब बताया, जो गजब बजाया भगवान में, उसमें घंटी घड़ियाल ज्यादा बजा दिया, सुनाई नहीं दिया। झूठ तो हुआ लेकिन अस्पष्ट रूप से हुआ, भावनात्मक हुआ, थोड़ी से झूठ हुआ। इतने धार्मिक सत्यवादी धर्मपुत्र युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए बाध्य होना पड़ा। कभी झूठ नहीं बोलने वाला, जिसका सब प्रकार से सही है, संपन्न है। लेकिन परीक्षित महाराज को राजगद्दी में बैठा करके जब बरनाबाद में गए, स्वर्गारोहण में गए, जब जा रहे स्वर्गारोहण में तो सब गिरे, नकुल गिरे, सहदेव गिरे, नकुल गिरे, द्रौपदी गिरे, भीम गिरे। पूछने लगा ये सहदेव क्यों गिरे? भीम पूछ रहा है सहदेव क्यों गिरे बड़े भैया, बताओ। धर्मराज है हुआ धर्मपुत्र। ये तो सहदेव जानता था कि इस दिन हम लोग हार जाएंगे, भाषा खिला समय उस दिन जानता था, ये जानने के बाद में भी नहीं बताया, इसीलिए दोष लगा, इसीलिए गिरे। इस प्रकार से एक के बाद एक का गलती बता दिया। नकुल क्यों गिरे? इस कारण से। भीम किस लिए गिरे? जब भीम गिरे तो चिल्लाने लगे, ये बड़े भैया हम गिर रहे क्यों, हम तो कोई बड़ी गलती किया नहीं, बड़ी गलती किया नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा खाते हो। ज्यादा खाने वाला भी कहीं गलती होता है, खाता है सोता है, सोता है खाता है, उठ के खाता है, बैठ के खाता है, सो के खाता है, खाता है। जब तक खाता है तो खाता ही है, खाता रहता है, खाता है जब तक। अर्जुन गिरे तो अर्जुन क्यों गिरे? तो बता रहे अर्जुन अपने को बड़ी धनुर्धारी मानते थे। अहम गांडीवई सही अर्जुन। द्रौपदी गिरे, कारण बताया, अर्जुन को बहुत ज्यादा चाहते थे, बाकी 5 पत्नी होते भी चारों को नहीं मानते थे, इतना गिरे सब। अब युधिष्ठिर महाराज रह गया, तो युधिष्ठिर महाराज रह गया, वो गिरे तो नहीं, लेकिन जमदूत प्रकट हो गए। मैं धर्म की बात करते इस विषय को ला रहा हूं। वो जब प्रकट हो गए जमदूत, बोले चलो महाराज। बोले क्यों? हम तो कभी झूठ बोले नहीं। बोले बोला। बोले कब बोला? बोले बोला उस दिन जिस दिन गुरु जी को हटाना था दोनाचार्यों को। क्या बोले? बोले ये अश्वत्थामा हत। बोले नहीं, आगे भी बोले थे कुछ। बोले हम तो नहीं बोले, तो वो तो कृष्ण भगवान ने बताया था, उसमें भगवान प्रकट हो गए। हम कब बोला था? अरे हमने तो बोला था अश्वत्थामा हत, बस। वहां कौन पूछ रहा था? नरोबा कुंजर हाथी है कि मनुष्य है, कौन पूछ रहा था? उनको इतना ही क्या था कि कहना था कि अश्वत्थामा हत। कोई पूछ तो नहीं रहा कि हाथी मरे कि पुत्र मरे। तो उन्हें पीछे लेज लगा दिया ना, अश्वत्थामा हत इति गज। देखना भैया हाथी की, हाथी मरे कि मनुष्य मरे, हत इति गज। नरोबा कुंजर खड़ा हो गए। भगवान कहते हैं हमने नहीं बोला था। अगर यहां तक बोलते अश्वत्थामा तो तुम धर्मपुत्र थे, अभी थोड़ा अधर्म तुम्हारे आ गया, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एक झूठ कहने से अधर्म हुआ, आज धर्म की बात कर रहे हैं हम। एक धूप करने से युधिष्ठिर महाराज को, वो भी थोड़ी सी, 2 शब्द केवल, फिर भी नरक जाना पड़ा देखने के लिए, रहने नहीं, देखने के लिए। देखो ये दशा हो रहा है, वहां पर बड़ी अत्याचार हो रहा है नरकों में सबको। तो धर्म जिसके पास सही है, पूर्ण तो धर्म होता है। यहां वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी की सभी मनुष्य पूर्ण रूप से धार्मिक हो। पूर्ण रूप से धार्मिक कैसे हो सकता है? कहीं ना युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति को अधर्म कर दिया, परीक्षित महाराज को जैसे व्यक्ति को अधार्मिक करा दिया, जो धर्म में रहते हुए उसको भी वो अधर्म कर दिया।
तुम्हें के गले में सर्प डाल दिया, अधर्म हुआ ना। ब्राह्मण के गले में सर्प डालना अधर्म हुआ। ब्राह्मण को तो क्षत्रियों का कर्तव्य है रक्षा करने। ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय चौकीदार है, लेकिन वो घर में वास्तव में जाकर के समीक ऋषि को अपमान कर दिया। जल नहीं मिला, जल न मिलने के कारण ये दंड हुआ। 7 दिन में राजा का मृत्यु हो जाएगा। तिलंगते मर्यादा तक्षको सप्तों में हानि, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, अधर्म करने वाले को दाशेंगे वो सर्व। कौन सा सर्व? तक्षक नाम के सर्व। तक्षक को हानि, तक्षक से हानि हो जाएगा। धर्म, संपूर्ण धर्म करने के लिए क्या करना है? संपूर्ण धर्म करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु हमको दिए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शास्त्र अनेक है, हाँ, व्रत आदि अनेक है, ज्ञान अखंड है, अनंत है, अपार है। कहाँ तो ज्ञान की है, ज्ञान पार पाए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आकर के मंत्र को जो दिया है, और मंत्र 2-4 माला जप करके 10 मिनट करके फिर माला को यूं रख दिया, और चालू हो गया हमारे जो 24 घंटा की और बाकी जो बातें। इधर हम कहते हैं 24 घंटा जप करो, 24 आवर्स जप कर। अरे 24 घंटा ना करो, कम से कम जितनी सुबह का समय उतना तो करो ठीक से। 1 माला 2 माला 10 माला 20 माला 25 माला करने के बाद में चालू। फिर क्या चालू? जैसे हाथी तालाब में नहाते और ऊपर आकर के धूल छिड़क देते हैं, वही हम ग्राम्य वार्ता में लग गए। ग्राम्य कथा ना सुनी भी कथा, ये ग्राम्य कथा सुनते हैं हम। भालो ना खाई भी भालो ना परी भी, उससे पहले हम जान लेते हैं क्या बन रहा है आज। अरे क्या बन रहा है? भोग भगवान को लगे, तुम्हारा ही भोग लग गया, पूछने को क्या जरूरत है? लेकिन पूछते हैं, वो जो है विचार है, वो विचार वहां तक नहीं जा पाया। तो उसी प्रकार से पुनः मनुष्य की भाव वो झूल छिड़क लेते हैं हम हाथी की तरह ऊपर अपने शरीर में। धर्म नहीं होता, कहीं त्रुटि रह जाता है। इसीलिए इस चित्तरूप दर्पण में जन्म जन्मांतर से भरा हुआ है। चेत दर्पण मार्जनम भवाग्नि दवाग्नि निर्वापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। श्री भागवत में बताया कीर्तन आदि जस मुक्त संग परम ब्रजेत कलोर दोषनिधि राजन अस्सी एको महान गुणो। कीर्तन आदि जस मुक्त संग परम ब्रजेत। आपस में जप करना, जब करते करते ये नहीं सोचना कि जब करें हमारा सब पाप धो गया, फिर हम दूसरा पाप चालू करें। रोजाना पाठ होता ना 10 नियमों का। तीसरा क्या है? नाम की बल पर पाप करना, है ना? वो अब चालू है, नाम भी चालू है और कर्म भी चालू है। आंखों से हमारा पाप होता है, वाणी से पाप होता है, कर्म से पाप होता है। और कलयुग को माना जाता है कि दैहिक जब क्रिया नहीं है वो पाप नहीं है, मानसिक पाप माप नहीं है, मानसिक पुण्य है। मन से कोई भजन करे, ब्रजे राधा कृष्ण मानस भजबे, माना से मन में भजन करते हैं तो उसका फल है, लेकिन मन से पाप करने का फल नहीं है, पाप का दंड नहीं है। लेकिन दंड मन में करते 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 जब अगर पक्का हो जाएगा कर्मों पे, सोचना ही नहीं है ऐसा। दूसरे के विषय में निर्मा शरणम सतम होना है, धीरे धीरे नहीं है तो जल्दी करो, जल्दी ना हो तो धीरे धीरे करो। दास तो बनना पड़ेगा, चाहे माया दास बनो और भगवान के दास बनो। मालिक नहीं है हम सोचते हैं मालिक, छोटा सा काम हो गया हमारी तो हम मालिक बन जाता है, तो धर्म से गिर जाता है। धर्म से गिरने का मतलब उसका सब व्रत पूजा पाठ सब नष्ट हो जाता है। जो अपनी भक्ति के व्रत में पूर्ण ध्यान है जिसका, वो धर्म से च्युत नहीं होगा।
भक्ति की धर्म का अर्थ क्या है? भक्ति की धर्म एक धर्म है, एक भक्ति की धर्म क्या है? भक्ति के धर्म है भय धातु सेवयम। यही बात को हमारे आचार्य ने कहा कि बताए, क्या बताए? वही अचन हुई बेन प्रभु जत दास ताहार चरण सेवी मुई इत्यादि। चरण सेवी हो गया, होंगे, हो रहा है सबकी चरण, खाली चरण पकड़ना नहीं, चरण का मतलब है उसकी सेवा करना है। ऐसा भी सेवा उसको चाहिए तो सेवा करना है। मंदिर आते आते कोई गिर गया, हाथ में मेरा जपमाला है तो जपमाला रख के मैं इसको उठा सकते हैं, ये धर्म है। लेकिन हम तो बस हरे कृष्ण करते करते चल दिया। अरे बूढ़े आदमी गिरे पड़ा है मंदिर में, तुम्हारे मंदिर में आए हैं, वो पड़े हैं, अचानक पैर स्लिप हो गया या कुछ कारण से गिर गया हो, ये चक्कर लग गया हो, कुछ भी हो, गिर पड़ा है, तो वो हम देख के भी नहीं देखते, हम निकल जाते हैं। उस अस्वस्थ व्यक्ति को अगर तुमने नहीं उठाया तो तुम्हारे माला जप करने से क्या पूर्णता है? दूसरों को मदद करना चाहिए, वो धर्म है। भक्ति वो है जो दूसरों को सेवा करना सिखाए। भक्ति वो है दूसरों को भक्ति करने की मदद करे। भक्ति है कभी भी दूसरों के विरुद्ध में बात ना करे। भक्ति वो है अपने व्रत में रह करके पूर्णता को प्राप्त करे। ये वैष्णव जगत है, कंपटीशन के लिए नहीं। कोई अच्छा कर रहा है तो उसको सहयोग करो, अच्छा कर रहे है तो करो, सहयोग दो। अरे अच्छा नहीं कर सको कम से कम विघ्न तो मत डालो, भरने दो उसको। कितना ये आकाश कितना बड़ा है, आकाश इसीलिए नाम जिसका कोई काश नहीं है, आकाश है। बच्चों पतंग उड़ाते तो कितना उड़ाते, उड़ाए, लेकिन एक दूसरे काटने लग जाए तो दोनों ही काटेगा, मरेंगे। लेकिन उड़ो ना, कितना उड़ो, तुम्हारी रस्सी इतना नहीं है वो लट्टू में जितनी आकाश है। इसी वक्त भक्ति में कोई बढ़ रहा है तो बढ़ने दी। हाँ, गुरु कृष्ण कृपा भाई भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित क्रमित भगवान जी गुरु कृष्ण भक्ति लता, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। वही भक्ति लता बीज को माली हुआ करे से सवन सिंचन, गोलोक जाय पदे पहिय चरण। माली होकर के सिंचो भक्ति को, मतलब कि श्रवण कीर्तन के रूप जल में उसको सिंचन करे, भक्ति को पचाए, धर्म को बना के रखे, अधार्मिक नहीं बने। हम धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात क्या है? धर्म ना दूसरा सत्य समाना, धर्म के दूसरा अंग सत्य। धर्म है पर सत्य में नहीं है, वो धर्म थोड़ी हुआ। एक रुपया के जैसे दो पार्ट है, एक में अष्टस्तंभ है, दूसरी तरफ एक लिखा रहता है। तो एक को छोड़ करके एक अगर नहीं लिखा होगा तो चलेगा बाजार में? नहीं चलेगा। या अष्टस्तंभ का नहीं लिखा है, एक रहेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार धर्म और सत्य दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, दोनों समान रूप से चलते हैं। जो धर्म में है उसको सत्य पालन करना है, जो सत्य में उसको धर्म की ओर अग्रसर होना है। और अग्रसर सत्य की ओर नहीं जा रहे हैं, सत्य का प्रचार नहीं कर रहे हैं, और सारा दुनिया में आजकल कुछ चल रहा है बहुत कतलेआम। हाँ, गौ माता को तो काट ही दे रहे हैं, कटाई जा रहा है बहुत, कितने कितने संख्या में, और मौका मिलता है कि मनुष्य को भी कटाई देते, कर देते। ये धर्म थोड़ी है। हाँ, इस्लाम आए तो तलवार की बल पर शासन करने लगे, वो धर्म थोड़ी है। शासन जबरदस्ती करने के लिए नहीं। धर्म का अर्थ है प्रेम, धर्म का अर्थ है सत्य। वो प्रेम सत्य धर्म को विचारे समझे क्या वस्तु है, वो जब तक नहीं होगा तब तक नहीं। और ये विषय वस्तु जानने के लिए प्रभुपाद लिखते हैं ज्ञान में पूर्ण हो, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान भक्ति में बहुत जरूरी है। तभी तो भगवान ने गीता में बताया न ही ज्ञान न सदृशम पवित्रम विद्यते।
हाँ, पवित्रता सब वस्तु का नाश है, प्रत्येक कर्मों का समाप्ति है, पर आध्यात्मिक कर्मों का कोई नाश नहीं। उसी वक्त न ही पवित्र क्या न ही ज्ञान न सदृशम पवित्रम विद्यते, ज्ञान के समय पवित्र वस्तु नहीं है। वो ज्ञान को बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में। ऐसे हम पढ़ते हैं ना, भक्ति माता के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बिना और ज्ञान के बिना वो भक्ति नहीं चल सके। पुत्र के बिना माता पिता नहीं चल सकता। उसी प्रकार से पुत्रों को भी अपनी माता भक्ति को छोड़कर भी चलना आसान नहीं है। तो भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक होता है। ज्ञान से हम जाने। याचा विग्रह, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, याचा विग्रह देख रहे, कोई पत्थर समझता है, कोई भगवान को करके दंडवत करते हैं और अश्रु विनोदन करते हैं, कोई नृत्य करते हैं, कोई अलग अलग भाव से दिखाते हैं। जिसका जैसा भाव है वो उसको दिखता है। वो जाकी रही भावना जैसी, तो वो मूर्त देखो ही तिन तैसी। जिसका जिस प्रकार से भाव उसको ही दिखता है। कोई जीवात्मा में परमात्मा को देखते हैं, कोई जीवात्मा में मनुष्यों के अंदर आत्मा के रूप में देखते हैं। लेकिन जो ना आत्मा के रूप में देखते हैं ना जीवात्मा के रूप देखते हैं, तो क्या देखते हैं? उसका नाक देखते हैं, हाथ देखते हैं, पैर देखते हैं, सिर देखते हैं, लंबा की चौड़े किए देखते हैं, क्या किया नहीं किया वही सब विचार करते हैं, कितना क्या हो रहा है वही सब विचार करते हैं। ये विचार नहीं है। ये विचार का समय बहुत लिमिटेड है। हमारे 100 साल का उम्र है, लेकिन वो भी पक्का नहीं। 60-65 हुआ तो गया काम से, कुछ भरोसा नहीं कब कुछ। इसीलिए 100 साल के समान है, खबर नहीं पल भर की। ये शरीर जो मिला है, तो हमको ज्ञान के द्वारा ये भक्ति को और धर्मों को धारण करना है, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं। जब तक भगवान अर्जुन को ज्ञान नहीं दान किया, तब तक अर्जुन के सामने भगवान समान व्यक्ति है, मित्र है। लेकिन ज्ञान जब ज्ञान किया, 700 श्लोकों का गीता का उपदेश दे दिया, तो करिष्ये वचनम, तब अब बता दिया अब तुम जो बोलोगे वही। अब तुम तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम सखा नहीं है, हमने जान लिया तुम कौन है, हमने दिखा दिया ना। पश्चो में रूपम इतार, देखो मेरा रूप देखो, मैं कौन हूं। मैं काल के रूप में आए सबको नाश करने के लिए, तुम्हारा केवल मित्र नहीं है। तो लिखा है कि ज्ञान दान किया है, समझा है बहुत। एनस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं चला तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। वो धीर अधीर हो गए। अर्जुन बहुत धीर है, बहुत धीर है। एक एक बात को उसका दिमाग में रखे भगवान को प्रश्न करते रहे, जानते रहे विषय क्या है। ये सबको मारेंगे तो मर जाएंगे, हमको पाप नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो कैसे नहीं लगेगा? मेरे ताऊ है, चाचा है, गुरु है, शिष्य, सबको कैसे नहीं लगाए? ये ऐसे अधर्म क्यों करने जा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं मुझे? नहीं से मर चुके हैं। निमित्त सब साचिन, ये तुम्हारा निमित्त है केवल, तुम तो इन छोड़ो। ये प्रमाण भी कर दिया भगवान ने। युद्ध हुआ कितने दिन का? कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन का हुआ? 18 दिन। तो 18 दिन युद्धों में वो बर्बरिक आए थे, भीम की पोता, वो उसको काट के रखे थे पहाड़ के ऊपर। बोले मैं, आपने तो मुझे कल्याण कर दिया, लेकिन अभी मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। पहाड़ के ऊपर रखे, सिर कटा हुआ सिर। अभी तो दिखता नहीं वो पहाड़, कुरुक्षेत्र में पहाड़ किधर है? हम गए थे, देखा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन है कहीं भी वो रखा। तो देखे युद्ध समाप्त हो गए। बाद में चलो चलो कौन क्या किया? बोले हमने किया, हमने किया, हमने किया, सब लोग किया। तो हम कर रहे हैं, सब लोग जैसे लड़ाई किया, सब कहते हैं ना हमने मारा, हमने मारा, हमने इतनों को मारा, हमने इतनों को मारा, इतना तीर चलाया। भगवान कहते हैं ठीक है, बर्बर के पास चलो, वो निर्णय करेंगे। बर्बर के पास गए, वो जाके कहते क्या देखा? बोले कोई लड़े नहीं है। ये सुदर्शन चक्र ने सारा काम किया है, कोई लड़े नहीं, देखने में लड़े हैं, कोई लड़े। और एक शंकर भगवान जैसा कोई नाच नृत्य किया आगे आगे इसके, इन दोनों ने सब काम किया।
कोई लड़ेंगे। तो ज्ञान नहीं से दिया नहीं, एक जानना है, एक ज्ञान के द्वारा है। सब कहते हैं हम किया, कहूँ तुमने क्या किया? हमने हमने किया, क्या किया? ये किया, वो किया, ये किया। भगवान कहते नहीं, तुम लोग नहीं किया, हम तुमसे करा रहा हूं, इसीलिए तुम कर पा रहे हो। ज्ञान प्राप्त होना है। गीता को ठीक से पढ़े, समझे, नहीं समझे तो हो हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, पूछ लो उनको, बता देंगे। हमने एक बार बोले थे कि गीतापुर गोरखपुर ने बहुत अच्छा गीता लिखा है, लेकिन हमारे गीता मित्र ने भी एक अच्छा भाई हमारे कष्ट करके लिखा है, डिटेल लिखा, एक एक शब्दों का पूरा। अभी पूरा हो गया श्लोक, नहीं बाकी है सारा जाए। तो जो लिखा वो भी कम नहीं, बहुत है, बड़े अच्छा है। तो ज्ञान तो बहुत है, जितना धारण कर सको उतना धारण करके चले तो वो ज्ञान के द्वारा धर्म को और व्रत को, भक्ति को, भक्तिपूर्ण कर्म को रखने, और तभी हम सिद्ध हो सकता है। सिद्ध माने पक्का हो जाएंगे। अभी कच्चा है, अभी कोई कुछ बोल देंगे तो गुस्सा आ जाएंगे, कोई कुछ बोल देते हैं गुस्सा आ जाता है, इतनी गुस्सा आता है बस गुस्सा हो जाता है। गुस्सा आते है तो क्या भक्ति कर रहा है? क्रोध आ जाता क्या है? कामों से क्रोधों से रजोगुण समुद्र बाबा, अभी हम काम में है, क्रोध में है, रजगुण में है। भले शतगुण का अभ्यास कर रहे हैं पर मन में अभी रजगुण पड़ा है। स्थानीय रजगुणों का है। ऊर्ध गच्छन्ति सत्तस मर्ध तिष्ठन्ति रजस जगन्न गणवित्ति अध गच्छन्ति तामस। तो अजन आदि मध्य जो रजगुण में है, रजगुण से सत्वगुण जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और व्रत में रह करके भक्ति करने का मतलब सेवा परायण होना है। भगवत परायण तभी होगा व्यक्ति को पहले सेवा परायण होना है। जब तक सेवा परायण नहीं है वो भगवत परायण हो ही नहीं सकता। इसीलिए निस्तार पाइछे केवा लोग बोल जा रहा हूं मैं। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा में जितना आप करेंगे उतना ही आपको ग्रंथ पाठ करेंगे याद रहेगा। ना तो पढ़ो वैष्णव की सेवा नहीं, सब भूल जाएंगे। ब्लॉटिंग पेपर की तरह सारा विद्या चूस लेगा। कौन चूस लेगा? तुम्हारे अधर्म चूस लेंगे। कितना भी पढ़ो, लेकिन वो पढ़ने के बाद में अगर मनन नहीं कर पाए, मनन कराने की वैष्णव के साथ में संग करो। जहां तुमको अच्छा लगे कोई एक वैष्णव चुनो, ग्रंथ जैसे चुनो गीता भागवत का, उसी प्रकार एक वैष्णव की चुनो, उसका संगत करना। सारा दुनिया को लेके चलो संग में कभी हरि कीर्तन गए और अच्छा है, लेकिन पर्सनल किसी व्यक्ति के साथ जमते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि संग में रहकर के आपको प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से आचरण पूर्ण होकर के भक्ति करे तो उसको वो धार्मिक धीरे धीरे बन सकता है। तब तक धार्मिक नहीं बनता है तब तो क्या होगा? तब होगा क्या होगा? उसको अधर्म में रहना पड़ेगा। वही ना करते मन जाएंगे, लगेगा कि कुछ किया ही नहीं, हो नहीं रहा है, मन उदास हो जाएगा, फिर पीछे की तरफ गिरा मारेगा। चलो वापस चलते हैं। ये वापस पियर की आखिर तक पहुंचने का क्षीणे पुणे मर्तलों को विशंति, और फिर ऊपर जाने के बाद में नीचे सीधे आ सकते हैं वापस। इतना बड़ा तेजी से गिरने का चांस रहता है। इसलिए भक्त संगत के माध्यम से ये पढ़े समझे पढ़े समझे, समझे पढ़े सेवा के रखते हुए, सेवा रखना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे करें तो लाभ होगा। यहीं पे आज की रखता हूँ शब्दों को, किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है। हरि बोल, धन्यवाद।
तो आज का जो श्लोक है इसमें बताया गया है तुल्य नाम व्रता सर्वे। ये जो 10 प्रचेता हैं ये एक ही नाम वाले हैं और एक ही व्रत वाले हैं, तो उनका एक ही व्रत होता है, अलग अलग व्रत नहीं होता है। जैसे रुद्र शिव जी ने उनको एक स्तुति समझाई, तो उसी स्तुति का 10 के 10 पाठ करते रहे और 10,000 साल तक पाठ करते रहे और समुद्र में रहे। तो एक ही व्रत हम लोगों को प्रभुपाद ने दिया है, एक व्रत दिया है सवेरे, जो साधना सवेरे की साधना है तो उसका हमें पालन करना। तो ये बताया गया है प्रचेताओं के लिए। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारी कथा को सुनेगा तो उसका भी जो है अपने भाइयों में और सब प्राणियों में जो है समान भाव हो जाएगा, समता का भाव हो जाएगा, एकता की भावना हो जाएगी। तो हमें जो है इसकी आवश्यकता है। प्रभुपाद ने जो व्रत दिया है, जो नियम दिया है, उनका पालन करें तो हम भी जो है प्रचेताओं की तरह एक व्रत वाले हो जाएंगे, तुल्य व्रता। तो नाम तो अब जरूरत नहीं है कि एक ही नाम हो सबका, लेकिन तुल्य व्रत हम सब लोग बन जाएं। दास हाँ दास हैं, लेकिन तुल्य व्रत का मतलब है प्रभुपाद ने जो नियम दिए तो उनका अगर पालन करें तो हम फिर तुल्य व्रत कहलाएंगे। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। माइक में बोल, माइक। हरे कृष्ण। जैसे हम व्रत लेते हैं कि हमें नियमित मॉर्निंग प्रोग्राम में आना है, मंगल आरती में, भागवतम में, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद या महीने 2 महीने में फिर से मिस हो जाता है। तो हम कैसे इस व्रत को कंटिन्यू कर सकें, ये डिटर्मिनेशन को मेंटेन रख सकें? ढूंढना है क्यों पीछे जा रहा है, तो मन को पूछो, अपने को पूछो क्यों जा रहा है, किधर मन लगा है। पहले जाता था तेजी से, अभी तेज कम हो गया, पीछे हो जा रहा है क्यों, मन को पूछो। सारी दवाई, सारी क्वेश्चन मन को पूछो, बताएगा। अपनी मन के पूछो, वही मन के पूछेंगे आंसर मिल जाएगा आपको। हम सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने अपने को धोखा नहीं दे सकता। सबको मालूम है कैसे कैसे कहाँ पर कष्ट हो रहा है। या किसी से तुम्हारे लड़कपन आ गया होगा, या कहीं आपका शरीर में कष्ट हो सकता है, किसी में मन लगने ही हो सकता है, कहीं ना कुछ व्याधि है। या आदि व्याधि किसी को छोड़ता नहीं है। आदि मन की व्याधि को आदि कहते हैं। मन की जो रोग है वो आदि है, और शरीर की जो कष्ट है वो व्याधि है। ये शरीर में कोई कष्ट होगा न तो मन में कोई कष्ट होगा। तो मन को पूछो पहले, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। दोनों में से कोई गड़बड़ी होगा किसी का, वो पीछे हो जाएंगे। यात्रा पीछे हो जाएंगे। यात्रा में जाते हैं ना लोग, यात्रा, ये यात्रा ही हमारी। यात्रा क्यों नहीं जा पाते हैं, तो कोई शारीरिक कष्ट हो जाता है, फिर मन पीछे हो जाता है, शरीर में कष्ट हो जाता है। शरीर के कष्ट नहीं होना तो मन को स्वस्थ रखना है। बूढ़ी उम्र तक लोग साधन करते हैं वृंदावन में, कितना 3 लाख 1 लाख 2 लाख जप करते हैं, बैठे सुबह से बैठे तो जॉब ही कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम खाने का ध्यान ही नहीं है। भूख लगे तब खाना है, न तो नहीं खाना। और हमें तो भूख लगे या ना लगे, 9 बजे खाना ही है, कुछ डाल देना ही है, ठुस के डालना है। क्योंकि बाद में फिर भूख लगा तो कहां से मिलेगा, माता को तो जाना नहीं है, फिर डाल देना है। समझे ना? ये मन की व्याधि और शरीर की व्याधि को लोग को ध्यान देना चाहिए। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। समझ में आ गए? हाँ प्रभु जी, आप जैसे स्वस्थ के बारे में बता रहे थे, हाँ, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। स्वस्थ सही रहेगा तो हम साधना कर पाएंगे, और स्वस्थ सही रहेगा साधना कर पाएंगे। फिर शिक्षा, ये एस है, एस स्वस्थ, फिर शिक्षा, फिर भक्तों का संग, ये सब सही रहेगा तब जाके संकीर्तन हो पाएगा। 6S है, सही से नहीं बता पा रहा हूँ। पहले स्वास्थ्य, फिर है शिक्षा। चलो स्वास्थ्य की बात करो तो स्वास्थ्य सीखना, अमला खाओ कस के, हमारे रूम में जो गुरु खाते हैं
और किसी को कुछ तकलीफ हो तो उनको पूछेंगे तो बताएंगे क्या खाने से क्या ठीक रहेगा। उसके बाद संकीर्तन दवाई नहीं खाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो आपको देंगे दवाई, पहुंच जाओ उनके पास। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक रहेंगे तो सब ठीक होगा। आंख में तकलीफ हो, हाथ में तकलीफ हो, पैर में तकलीफ, स्वास्थ्य ठीक रहते साथ साथ देखो भैया शिक्षा भी लेनी चाहिए। इतना नहीं हो, स्वास्थ्य जवानी ठीक है, हो गया। ऐसा भी कष्ट हो आना है, 50-55 के बाद में चिंता पड़ जाता है, कहीं ना कहीं तकलीफ होता है, तब असली परीक्षा आना शुरू हो जाएगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो लड्डू पेड़ा खाओ तो चढ़ के जाओ। हाँ बोलो माइक बोलिए। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. I have two questions. First question is, you are not initiated devotees. You have to chant 16 rounds, but somebody tell you have to chant 16 rounds minimum, then you are chanting. You are not initiated devotees. For that, offenses is considered or not? First question. Second question is, after 16 round, whatever you chant, for that round, offense is considered or not? There are two questions I am asking. पहली बात यह है कि 16 माला जब हम नया भक्त हैं 16 माला जब करना है कि नहीं, नियम है 16 माला तक नहीं जब करेंगे आगे गुरुजी आपको कृपा कैसे करेंगे। इसीलिए आपको आश्रम में है, साधना में है तो साधना का 16 माला जब करना ही है। मन नहीं लग रहा है या कोई हो नहीं रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लगाते रहना, माला करते रहना। माला धीरे धीरे एक दिन में मन लगता नहीं, मन तो भगता है आगे पीछे, इसीलिए मन लगा के रखने से करते 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 मन लग जाएगा। 16 माला करना ही है। दूसरा क्या पूछा थे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते ना। कंटिन्यू 16 माला जब करना ही है, आगे अब आगे पीछे अप डाउन हो कोई दिक्कत नहीं। 16 माला करना है, 16 माला जब करना है, बाकी आगे पीछे नहीं। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, तमेत भक्तविंद की, गौर प्रेमानंदे।